तो आज मैं आपको एक बड़ी अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखे, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। पुरी की पवित्र भूमि पर, जहां हर दिन लाखों भक्त भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने आते थे, गोपाल नाम का एक छोटा लड़का रहता था। गोपाल जन्म से ही दृष्टिहीन था। उसकी आंखें दुनिया के रंगों को नहीं देख सकती थीं, लेकिन उसका हृदय भगवान जगन्नाथ के प्रति असीम श्रद्धा से भरा था। उसका सबसे बड़ा सपना था कि वो एक दिन भगवान जगन्नाथ के दर्शन करे। वो अक्सर अपनी दादी से पूछता, दादी माँ, भगवान जगन्नाथ कैसे दिखते हैं? क्या मैं कभी उन्हें देख पाऊंगा? दादी माँ, जो बहुत धार्मिक थी, हमेशा मुस्कुराती थी। बेटा, वो कहती, भगवान को देखने के लिए आँखों की नहीं, बल्कि हृदय की जरूरत होती है। उनका दर्शन केवल आँखों से नहीं होता, वो तो आत्मा से होता है। गोपाल इन बातों को पूरी तरह समझ नहीं पाता था, लेकिन उसके भीतर भगवान को देखने की लालसा बढ़ती ही जा रही थी। वो मंदिर की घंटियों की आवाज सुनता, महाप्रसाद की सुगंध महसूस करता और भक्तों के जयकारों को सुनता, और हर बार उसके मन में एक ही विचार आता, काश वह भी भगवान को देख पाता। गांव के बच्चे अक्सर मंदिर के बारे में बातें करते थे, भगवान के बड़े बड़े नेत्रों के बारे में, उनके रथों की भव्यता के बारे में। गोपाल ये सब सुनकर उदास हो जाता था। उसे लगता था कि वो हमेशा इस दिव्य अनुभव से वंचित रहेगा। उसके दोस्त उसे मंदिर के बारे में बताते थे, लेकिन वो हमेशा महसूस करता था कि वह एक महत्वपूर्ण चीज से चूक रहा है। देखना। एक दिन रथ यात्रा का समय करीब था। पूरे पुरी में उत्सव का माहौल था। हर कोई रथ खींचने और भगवान के दर्शन करने की तैयारी कर रहा था। गोपाल का हृदय भी उत्सुकता से भर उठा। उसने अपनी दादी से जिद की, दादी माँ, मुझे भी रथ यात्रा में जाना है। मुझे भी भगवान का दर्शन करना है। दादी माँ जानती थी कि गोपाल के लिए यह आसान नहीं होगा, लेकिन उन्होंने उसकी इच्छा को समझा। ठीक है बेटा, दादी माँ ने कहा, हम जरूर चलेंगे। लेकिन याद रखना, तुम्हें अपनी आँखों से नहीं, बल्कि अपने सभी इंद्रियों से भगवान का अनुभव करना होगा। रथ यात्रा के दिन पुरी की सड़कें भक्तों से खचाखच भरी हुई थीं। हर जगह शोर था, लेकिन ये शोर गोपाल को अब परेशान नहीं कर रहा था। उसकी दादी ने उसका हाथ पकड़ा और वे भीड़ में आगे बढ़ने लगे। जैसे ही गोपाल और उसकी दादी रथ यात्रा की ओर बढ़े, गोपाल ने अपने आसपास के वातावरण को महसूस करना शुरू किया। उसकी आंखें तो नहीं देख सकती थीं, लेकिन उसकी अन्य इंद्रियां बहुत तीव्र थीं। सबसे पहले उसने अपने पैरों के नीचे रेत और मिट्टी को महसूस किया, जो भक्तों की भीड़ से कुचल रही थी। उसे हवा में चंदन और फूलों की तीव्र सुगंध महसूस हुई, जो मंदिर से आ रही थी। उसने लाखों लोगों की आवाजें सुनी, जय जगन्नाथ के जयकारे, भजन और ढोल नगाड़ों की गड़गड़ाहट। ये सब मिलकर एक ऐसा अनोखा संगीत बना रहा था जो उसके हृदय को सीधे छू रहा था। जब वे रथों के करीब पहुँचे, तो गोपाल ने विशाल रथों की लकड़ी की गड़गड़ाहट को महसूस किया। उसे लगा कि धरती हिल रही है। उसने हवा में उड़ते हुए फूलों की पंखुड़ियों को महसूस किया, जो उसके चेहरे पर गिर रही थीं। दादी माँ ने उसका हाथ एक रस्सी पर रखा, जो रथ को खींचने वाली विशाल रस्सियों में से एक थी। गोपाल ने रस्सी की खुरदुरी बनावट को महसूस किया और उसे लगा कि वह भी इस महान कार्य का हिस्सा है। दादी माँ ने उसे थोड़ा और आगे बढ़ाया, जहाँ से रथ के दर्शन किए जा सकते थे। अब बेटा, दादी माँ ने फुसफुसाया, अपनी आंखें बंद करो और अपने हृदय से देखो। गोपाल ने अपनी आंखें बंद कर ली, हालांकि वे पहले से ही बंद थीं। उसने अपनी सारी इंद्रियों को केंद्रित किया। उसने शंखनाद की गूंज सुनी, जो सीधे उसकी आत्मा में उतर गई। उसने मंदिर की घंटियों की ध्वनि सुनी, जो एक पवित्र लय में बज रही थी। उसे महाप्रसाद की मीठी और पवित्र सुगंध महसूस हुई, जो हवा में घुल रही थी। उसने अपने आसपास लाखों भक्तों की उपस्थिति को महसूस किया, उनकी सामूहिक ऊर्जा और भक्ति को महसूस किया। उसने महसूस किया कि वो केवल एक रथ यात्रा में नहीं था,
बल्कि वह भगवान जगन्नाथ की साक्षात उपस्थिति में था। उसे लगा कि भगवान स्वयं उसके पास आकर खड़े हो गए हैं। उसने अपने भीतर एक अनोखी शांति और आनंद महसूस किया। यह कोई बाहरी चीज नहीं थी, यह उसके हृदय से आ रहा एक दिव्य अनुभव था। उस क्षण गोपाल को लगा कि उसने सचमुच भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर लिए हैं। उसने उन्हें अपनी आँखों से नहीं देखा था, लेकिन उसने उन्हें अपने हृदय, अपनी आत्मा, अपनी इंद्रियों से अनुभव किया था। उसे समझ आया कि दादी माँ की बातें कितनी सही थीं। भगवान का दर्शन केवल आँखों से नहीं होता, वह तो अनुभूति से होता है। जब रथ गुंडिचा मंदिर की ओर बढ़ रहा था, गोपाल ने अपनी दादी का हाथ कसकर पकड़ा। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उसे लगा कि वह अब अंधा नहीं था, क्योंकि उसने वह देख लिया था जो कई आंखों वाले भी नहीं देख पाते थे, भगवान का सच्चा स्वरूप जो हर कण में मौजूद है। रथ यात्रा का वह अनुभव गोपाल के जीवन में एक अभूतपूर्व मोड़ साबित हुआ। वह अब केवल एक दृष्टिहीन बालक नहीं था, बल्कि वह दर्शन वाला गोपाल के नाम से जाना जाने लगा। लोग उससे पूछते, गोपाल, तुमने भगवान को कैसे देखा? और गोपाल उन्हें अपनी सरल भाषा में बताता कि कैसे उसने भगवान को अपनी इंद्रियों और हृदय से अनुभव किया। गोपाल ने अपनी बाकी जिंदगी भगवान जगन्नाथ के संदेश को फैलाने में लगा दी। वह मंदिर के पास बैठता और लोगों को बताता कि कैसे सच्चा दर्शन किसी बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि आंतरिक विश्वास और पवित्रता में होता है। उसने लोगों को सिखाया कि कैसे वे अपने आसपास की हर चीज में भगवान को देख सकते हैं, समुद्र की लहरों में, फूलों की सुगंध में, भक्तों के भजनों में और एक दूसरे की मदद करने में। उसने लोगों को ये भी सिखाया कि कैसे कमियां भी पूर्णता का हिस्सा हो सकती हैं। जैसे भगवान जगन्नाथ का अधूरा स्वरूप भी पूर्ण है, वैसे ही उसकी दृष्टिहीनता ने उसे दुनिया को एक अलग और गहरे तरीके से देखने की क्षमता दी थी। वह अब लोगों को केवल कहानियां नहीं सुनाता था, बल्कि उन्हें जीवन का एक नया दृष्टिकोण देता था। सालों बीतते गए, गोपाल बूढ़ा हो गया। उसके बाल सफेद हो चुके थे, लेकिन उसकी आंखों में वही चमक और शांति बनी रही जो उसने उस रथ यात्रा के दिन महसूस की थी। वह अब भी हर सुबह मंदिर आता, भगवान का नाम लेता और अपने आसपास की दुनिया को अपनी इंद्रियों से महसूस करता। उसे लगा कि उसका पूरा जीवन ही भगवान का एक सतत दर्शन था। एक रथ यात्रा की शाम, जब सूरज समुद्र में डूब रहा था और पूरी भगवान के जयकारों से गूंज रहा था, गोपाल मंदिर के पास अपनी जगह पर बैठा था। उसने अपनी आंखें बंद की और उसे लगा कि वो केवल भक्तों की आवाजें नहीं सुन रहा, बल्कि वह भगवान जगन्नाथ का दिव्य संगीत सुन रहा है। उसे लगा कि भगवान स्वयं उसके पास आकर खड़े हो गए हैं और उसे अपने आलिंगन में ले रहे हैं। अगली सुबह जब भक्त मंदिर आए, तो उन्होंने देखा कि गोपाल अपनी जगह पर शांत लेटा हुआ था। उसके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी। पुरी के लोगों ने शोक मनाया, लेकिन उनके दिलों में गोपाल के प्रति गहरा सम्मान था। उन्हें पता था कि गोपाल ने उन्हें न केवल भगवान का दर्शन सिखाया था, बल्कि जीवन का सच्चा अर्थ भी सिखाया था। आज भी जब पुरी में कोई भक्त भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने आता है, तो उसे गोपाल की कहानी सुनाई जाती है। लोग कहते हैं कि भगवान को देखने के लिए आँखों की नहीं, बल्कि हृदय की जरूरत होती है। और गोपाल का जीवन हमेशा के लिए पुरी की आत्मा में समा गया, ये सिखाते हुए कि सच्चा दर्शन बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक होता है। और भगवान हर उस हृदय में निवास करते हैं जो प्रेम और विश्वास से भरा हो। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।